ईशान से चलने वाला हंक हाथी एक प्रेरणादायक कहानी। घने और विशाल जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, वहीं रहता था एक अद्भुत हाथी जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन कोई साधारण हाथी नहीं था, वह लंबा, ताकतवर और बेहद आकर्षक था। उसकी चाल में ऐसी शान थी कि जब वह जंगल में चलता तो लगता जैसे कोई राजा अपने राज्य का निरीक्षण कर रहा हो। जंगल के सभी जानवर उसे हंक हाथी कहते थे, क्योंकि उसकी काया मजबूत थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था। लेकिन अर्जुन सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत खास था। जहां बाकी हाथी झुंड में रहते और एक जैसे जीवन जीते, वहीं अर्जुन हमेशा कुछ अलग करने की सोचता। उसे अपनी ताकत पर गर्व था, लेकिन वह कभी घमंडी नहीं था। वह छोटे जानवरों की मदद करता, घायल पक्षियों को अपने सूंड से उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाता और नदी में फंसे हिरणों को बाहर निकालता। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया, पेड़ गिरने लगे, नदियां उफान पर आ गईं और हर जानवर डर के मारे इधर-उधर भागने लगा। उस समय अर्जुन ही था जो शांत खड़ा रहा। अर्जुन ने देखा कि एक छोटा खरगोश पेड़ के नीचे फंसा हुआ है। उसने बिना समय गंवाए अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ को हटाया और खरगोश को बचा लिया। फिर उसने कई और जानवरों की मदद की। उस दिन पहली बार जंगल के जानवरों ने अर्जुन को सिर्फ एक हंक नहीं, बल्कि एक हीरो के रूप में देखा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। जंगल में एक और हाथी था, भीम। भीम को अर्जुन की लोकप्रियता से जलन होने लगी। वह सोचता था कि ताकत में वह अर्जुन से कम नहीं है, फिर भी सब उसकी तारीफ क्यों करते हैं। एक दिन भीम ने अर्जुन को चुनौती दी, अगर तुम इतने ही महान हो तो मेरे साथ ताकत की प्रतियोगिता करो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ताकत दिखाने के लिए नहीं, दूसरों की मदद करने के लिए होती है। लेकिन भीम नहीं माना। दोनों के बीच मुकाबला तय हुआ। पूरे जंगल के जानवर इकट्ठा हो गए। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, जमीन हिल गई, पेड़ कांपने लगे। फिर अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने धीरे धीरे आगे बढ़कर अपनी ताकत दिखाई, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने एक भारी चट्टान उठाकर सुरक्षित जगह रख दी ताकि रास्ता साफ हो जाए। जानवरों ने देखा कि अर्जुन सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि समझदार भी है। भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा, ताकत का असली मतलब दूसरों को हराना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। उस दिन के बाद भीम भी अर्जुन का दोस्त बन गया। अब जंगल में एक नया बदलाव आया। अर्जुन और भीम मिलकर सभी जानवरों की रक्षा करने लगे। वे नदी के किनारे मजबूत रास्ते बनाते, कमजोर जानवरों को सहारा देते और जंगल को सुरक्षित रखते। अर्जुन की चाल अब भी उतनी ही शान से भरी थी, लेकिन अब उसमें एक और चीज जुड़ गई थी, सम्मान। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिल में होती है। घमंड से नहीं, विनम्रता से महानता मिलती है। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा हीरो होता है। अर्जुन, वह हंक हाथी, आज भी जंगल में शान से चलता है, लेकिन अब उसकी शान सिर्फ उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी दयालुता और समझदारी है।